हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन जन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय
जय गौरानिता, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद, 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 जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्री गौरताय की जय, श्री प्रभुपाद की, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रवण किया था श्रीमद् भागवतम के श्री गोपाल चंपू ग्रंथ के इस प्रसंग से, जिसमें नरकासुर के घर में रहने वाली एक कन्या बालकपन से ही श्री कृष्ण ही हमारे पति इस प्रकार के भाव के ज्ञान में निरंतर अनन्य थी एवं एक साथ अन्यान्य रूप विवाह के लिए नरकासुर के द्वारा एकत्रित की जाने के कारण अपने को नरक प्राप्त हुआ मानती थी तथा अपने व्रत की रक्षा करने से धन्य थी एवं श्रेष्ठ उपदेव देवता तथा राजाओं की कन्याएं थी, जिनकी हरिवंश पुराण में कहे गए कुछ विप्र वंश हरिवंश पुराण में प्रशंसा करते विद्यमान। कामनाओं से रहित होकर निर्वाह सुख से युक्त होकर देवकियों की तरह निवास करने वाली एवं एक एक वेणी धारण करने वाली उन सब महिलाओं ने महाबाहु श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। वे सब कासाय वस्त्र धारण किए हुए थे, सभी जितेंद्रिय थे, व्रत उपवास के तत्व को जानने वाली थी, श्री कृष्ण के दर्शन को चाहती। सभी सभासद बोले, उच्छृंख एवं खल वृत्ति वाले उस नरकासुर के निकट उन कन्याओं का व्रत भी किस प्रकार विस्तारित। दोनों दूत बोले कि कालिका पुराण के पारायण में लगे हुए विज्ञ जन उनके व्रत के विस्तार के विषय में सुनाते रहते हैं कि उन कन्याओं में श्री कृष्ण संबंधी अनुराग के जगाने में विशारद नारद जी के आगमन से उन्हीं के द्वारा शिक्षित उन कन्याओं के साथ कृष्ण के विवाह की मर्यादा तो नरकासुर के मरने के मर्म को जानने वाले श्री नारायण की नाभि से जन्मने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा समाप्त कर दी गई। श्री नारद जी तो वहां पर उस समय आए जब उसने नरकासुर का मरना निकटता को प्राप्त हो गया। तब नरकासुर ने अपने अनुराग को जिनके प्रति निवेदन किया था वे महाभाग नारद जी उसके प्रति बोले कि हे नरकासुर, देखो आज पंचमी तिथि है। वे महाभाग नारद जी उसके प्रति बोले कि नरकासुर, देखो आज पंचमी तिथि, यदि नवमी के दिन तुम्हारा जीवन अनुसरण करता रहे, यदि नवमी के दिन तुम्हारा जीवन अनुसरण करता रहे अर्थात नवमी तक यदि तुम जीते रहे, तब तुम त्रयोदशी तिथि में इन कन्याओं का पानी ग्रहण कर लेना। सभी सभासद क्षण भर हंसकर बोले, कमल नयन श्री कृष्ण के देखने के बाद क्या हुआ। दोनों दूत बोले, उन कन्याओं ने मन के द्वारा श्री कृष्ण को वर ही लिया। सभी कन्याओं ने मन के द्वारा श्री कृष्ण को वर ही लिया। सभी बोले, मन के द्वारा वर्ण करना कार्य की साधकता को नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि श्रीमान कृष्ण यदि उनके वर्ण में करने में लालसा युक्त न हुए तो कभी उनका विवाह नहीं हुआ। दोनों दूत बोले, श्री कृष्ण तो करुणा के वशीभूत होकर उनके ऊपर लालसा से युक्त थे।
श्री कृष्ण तो करुणा के वशीत्व को उनके ऊपर लालसा सीखते, क्योंकि जिनके लिए उस सत्यभामा को भी उन्होंने गरुड़ से नहीं उतरवाया, किंतु अब तो उन कन्याओं के नेत्रों की चेष्टा से अपना समान भाव समूह की तर्कना करते हुए श्री कृष्ण ने वे सब कन्याएं स्नान एवं अलंकार आदि के द्वारा सेवित देवताओं की तरह नरयान अर्थात डोलियों में चढ़वाकर सर्व प्रकार की संपत्तियों के पात्र स्वरूप खजानों के सहित, अपनी चाल के द्वारा पक्षियों को जीतने वाले घोड़ों के सहित, दिग्गजों को जीतने वाले हाथियों के सहित, मनोहर को प्राप्त करने वाले रथों के सहित, मानो विवाह की संपत्ति की योग्य कन्या के दहेजों की तरह सुंदर वेश पूर्वक द्वारका के प्रति भिजवा दिए। भिजवाने के बाद श्री कृष्ण निज विवाहिता उस सत्यभामा सहित गरुड़ पर चढ़कर गुणों से अभिप्रायुक्त होकर देववर्ग को भली प्रकार धारण करके स्वर्ग में चल, और जाते ही देवकी के भाव के परिमाण को प्राप्त करने वाली अदिति को नमस्कार कर सत्यभामा के हाथ से दोनों कुंडलों को उसके प्रति समर्पण कर कुंडल रूप आभरण के द्वारा उसको सजाकर उसके शुभ आशीर्वादों को धारण कर इंद्र इंद्राणी की बहुत सी पूजा का आदर कर वहां से चल दी। और चलते समय हरि चंदन आदि कल्प वृक्षों से युक्त मिश्र का वण से पारिजात वृक्ष को ले आए। सभी जन बोले हाय किस प्रकार ले आए। दोनों दूत बोले उसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री कृष्ण नारद के द्वारा इंद्र से वृक्ष श्रेष्ठ पारिजात को मांग कर एवं न प्राप्त करने पर भी जिस इंद्र के ऊपर क्षमामान हो गए थे, उसी इंद्र के द्वारा पुनः शत्रु के विनाश के प्रति प्रार्थित ये श्री कृष्ण शत्रु को विनष्ट कर अपनी भार्या मतलब पत्नी सत्यभामा के द्वारा उस पारिजात की याचना करने पर भी हेतु रूप सत्यभामा के साथ इंद्रालय में चले आए। तो भी इंद्र ने पारिजात स्वयं नहीं दिया, इसलिए द्वारका चलते चलते उसको स्वयं ग्रहण कर लिया। कुंडल रूप आभरण की तरह उसको सजाकर उसके शुभ आशीर्वादों को धारण कर इंद्र एवं इंद्राणी की बहुत सी पूजा का आदर कर वहां से चल दी। और चलते समय हरि चंदन आदि कल्पवृक्ष युक्त मिश्री का वर्ण से पारिजात वृक्ष को ले आए। सभी जन बोले हाय किस प्रकार ले आए। दोनों दूत बोले उसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री कृष्ण नारद जी के द्वारा इंद्र से श्रेष्ठ वृक्ष श्रेष्ठ पारिजात को मांग कर एवं न प्राप्त करके भी जिस इंद्र के ऊपर क्षमामान हो गए थे, उसी इंद्र के द्वारा पुनः शत्रु के विनाश के प्रति प्राप्ति थी। ये श्री कृष्ण शत्रु को विनष्ट कर अपनी भार्या सत्यभामा के द्वारा उस पारिजात की याचना करने पर हेतु रूप उसी सत्यभामा के साथ इंद्रालय में चले गए, तो भी इंद्र ने पारिजात को स्वयं नहीं दिया, इसलिए द्वारका चलते चलते उसको स्वयं करेंगे। जो श्री कृष्ण जिस इंद्र की संपूर्ण संपत्ति की रक्षा के अवतार के लिए लेकर उस जिसके शत्रुओं का मर्दन करते हुए एवं विराजमान है एवं विप्रभय नारद की नीति से पारिजात वृक्ष की याचना भी की, तो भी इंद्र के द्वारा पारिजात के कारण तिरस्कृत हुए श्री कृष्ण अपने क्षत्रिय धर्म का विधान करते हुए इंद्र के साथ युद्ध करके देवताओं के सहित सभी को जीत कर उस पारिजात को स्वयं हर लाए। इस विषय में इसका कौन सा धर्म है, इसे आप देख लीजिए या विचार कीजिए। किंतु इस विषय में हम दोनों दूत तो विचार करते हैं कि निश्चित करते हैं कि हे नंद जी, आपके मातामह मतलब नाना जी के वैश्य जाति आविर वंश में जन्म लेने पर भी आपके पितामह दादा का श्री वसुदेव का दादापन अर्थात देवमीण नामक आपके जो पितामह लगते थे, वे ही श्री वसुदेव को भी पितामह है।
ये बात महात्माओं की सभा में विख्यात है, यथा मैंने दानवों यादवों के हित के लिए गिरिराज धारण किया था इत्यादि वाक्यों में श्री कृष्ण का यदुवंशी होना, श्री वसुदेव जी का अपने भाई श्री नंद को मथुरा में आया सुनकर इत्यादि वाक्यों में श्री कृष्ण का वसुदेव के भाई नंद जी के द्वारा उत्पन्न होना पुराणों के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। इसलिए आध्यात्म शास्त्रों की अनुमति से पूर्ण पुत्रों में पिता का अंश अधिक होने के कारण क्षत्रिय का बीज होने पर भी प्रबलता की प्राप्ति में वर्ण संकर माता के वंश के समान होता है इत्यादि धर्मशास्त्र के मत के अनुरोध से आभ्य वैश्यों का धर्म आप सब पूज्य पादों ने अपने मन में उत्पन्न किया थे। ऐसी स्थिति में इस समय देवताओं को आनंद देने वाले आपके पुत्र श्री कृष्ण का स्पष्ट ही अलौकिक प्रभाव के कारण विश्व वंदनीय होकर अपने में अपूर्व की भांति क्षत्रिय भाव का जो आविष्कार कुशल जनों का विषय बन रहा है वह तो पूर्व पक्ष में अर्थात क्षत्रिय धर्म पक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। इस बात को सभी सभासद अनुमोदन पूर्वक सुनकर आनंद पूर्वक बोले, अब तो प्रस्तुत विषय का प्रस्ताव कीजिए। दोनों दूत बोले, कुछ विज्ञ जन तो इंद्र की वंचना का इस प्रकार विस्तार करते हैं कि सत्राजित की पुत्री सत्यभामा पारिजात वृक्ष के लिए यत्नवती होकर जब इंद्राणी के घर पर पहुंची तब वन देवी के द्वारा लाए गए इच्छा से युक्त सुंदर पारिजात के पुष्प को सत्यभामा के देखते देखते शची नामक उस इंद्र पत्नी ने अपने सिर पर धारण कर लिया और सत्यभामा के पति कहा कि तुम मनुष्य से उत्पन्न होने वाली हो, अतः इस पारिजात पुष्प में तुम्हारा अधिकार नहीं है। किंतु छंदोमय शब्द स्वरूप गरुड़ के ऊपर सत्यभामा के चढ़ने को इंद्राणी ने मोह का विषय बना लिया, अर्थात वह जान सकी कि वेदमय गरुड़ पर चढ़ने के कारण सत्यभामा मानवी नहीं है। अतः इस प्रकार उन इंद्रादिकों की कृतज्ञता को देखकर सत्यभामा की इच्छा को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण जो है पारिजात वृक्ष के सहित रत्न पर्वत को भी अपने घर ले आए। सभी ब्रजवासी बोले, निशंक होकर अपने को अपराध रूप कीचड़ में मिलाते हुए उस इंद्र को कृष्ण कितनी बार धोते रहेंगे, अतः तुम दोनों तो अपने कहने योग्य विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। दोनों दूत बोले, उसके बाद उन 16,000 कन्याओं के विवाह में विधि का निर्वाह हो जाने पर श्री नारद जी का वचन था। क्या आश्चर्य की बात तो यही कि अकेले श्री कृष्ण ने अपने एक ही शरीर के द्वारा एक साथ अलग अलग घरों में 16,000 स्त्रियों को विवाह किया। ब्रजराज बोले, यह रहस्य भी गर्गाचारी के वचनों द्वारा स्वतः ज्ञात होता है। ये तो दूसरे प्रसंग को कहो। दोनों दूत बोले, उसके बाद तो श्री कृष्ण ने बारंबार संदेश देकर हम दोनों को ब्रज में भेज दिया। सभी जन बोले कि संदेश कौन सा है। दोनों दूत बोले, मैं विविध आकारों को बढ़ाता हुआ द्वारका में जो विद्यमान है उसको तो आप सब वसुदेव की तृप्ति के लिए जान कीजिए। अतः मैं वसुदेव जी के लिए पुत्र पोत्रादि रूप अपने विचित्र व्यू को देखकर उनकी मंगलमय आज्ञा लेकर ब्रज में आ रहा हूँ। और देखो, अग्नि के द्वारा शरीर के जलने का संताप पुनः अग्नि के ताप के द्वारा जिस प्रकार शांत होता है, उसी प्रकार तुम्हारे विरह रूप व्यसन की शांति के लिए मैं विरह रूप व्यसन का निर्माण कर रहा हूँ। उसके बाद स्निग्ध कंठ प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला, हे ब्रजराज, आप अपने पुत्र के बीते हुए विरह स्वरूप इस वृत्तांत समूह में तो अपने दोनों कानों को लगा दो, किंतु अपने नेत्र रूप दोनों भ्रमरों को तो अपने पुत्र के मुख कमल की माधुरी में लगा दो। अतः श्री ब्रजराज स्निग्ध कंठ के वचन में ध्यान देकर श्री कृष्ण के मस्तक को अपनी गोदी में धरकर अपने आंसुओं से उसको भिजाकर कुछ क्षणों तक स्तंभित हो गए। उसके बाद ब्रज के बंदी जन उसी विषय में स्तुति करने लग गए। हे वीरवर श्याम, आपकी जय हो। इंद्र के द्वारा नरकासुर का न्याय आपके निकट ही सुनाया गया। आप कुटिल भूपतियों के मंथन का आरंभ करने वाले हो। आप सत्यभामा के द्वारा चिन्हित गरुड़ पर चढ़ने वाले हो एवं अपने नाम के आभास मात्र से पापों से द्रोह करने वाले हो। आप इच्छा मात्र से ही नरकासुर के किले को देखने वाले हो। उसके कारागार में पड़ी 16,000 महिलाओं के कौतुक दान की अपेक्षा करने वाले हो। आप ही वीरों को कंपित करने वाले किले का मर्दन करने वाले हो, अतः जल से उठते हुए मोर देवते का एवं उसके पुत्रों का अर्दन करने वाले हो।
वीर आपकी जय हो, और आप नरकासुर के किले की रक्षा में चारों ओर लगे पृथ्वी आदि महाभूतों का विनाश करने वाला। नरकासुर के संपूर्ण अंतःपुर को देखने वाले और नरकासुर के प्रति विजयशील क्रम वाले एवं उस नरकासुर को मारते मारते हुए भी खेद रहित हो, और उसके पुत्र को राष्ट्र आदि अर्पण करने वाले, क्योंकि आप किसी स्थान पर भी हीन दीन भक्त को तृप्त करने वाले हो, एवं आप अपना भजन करने वाले सौभाग्यशाली 16,000 कन्याओं के व्रत को पूरा करने वाले तथा उनको संकट से तारने वाले हो। अतः वीर आपकी जय हो, एवं देवराज इंद्र के द्वारा छल पूर्वक पूजित होने वाले हो, तथा देव वृक्ष पारिजात के हरने की वांछा से व्याप्त हो। उस पारिजात को खींचते हुए आप इंद्र के द्वारा घिरने वाले हो। उस समय आपकी गोद में सत्यभामा रूप अंगना स्थिति एवं युद्ध में आपका विशेष आदर था। हे वीर आपकी जय हो, और पारिजात वृक्ष को जीतकर प्रबल पराक्रम वाले इंद्र को त्याग कर उदित शोभा वाले प्रयत्न पूर्वक वरुण आदि के छत्र आदि को उनके पास पहुंचाने वाले तथा रत्नगिरी के हरने वाले अतः लीला की अधिकता वाले वीर आपकी जय हो, आपकी जय हो। इन भक्तों को प्रीति देने वाले हैं तथा उन शत्रुओं पर जय पाने वाले हैं। प्रभु, अब तो आप अपने में आसक्ति वाले हो, अपने ब्रज को प्राप्त हो गए हो। अतः वीरवर आपकी सदा जय हो, जय हो। इस स्तुति में सभी पद संबोधनांत रहते जानना चाहिए। अनंतर पहले की भांति श्री राधा माधव की सभा में एक कथा हुई। यथा स्निग्ध कंठ बोला, अनेक प्रकार के संवादों से उत्पन्न हुए सुख के वशीभूत और शत्रुओं के युद्ध में जागृत हुई कामना वाली सत्यभामा के साथ जाकर नरकासुर का वध करके मणि पर्वत एवं पारिजात वृक्ष गरुड़ के ऊपर धर के सभी सुखों के निधान रूप तथा दयालुओं के भूप श्री कृष्ण जब अपने द्वारकापुर में चले आए, तब ब्रजवासी के साधारण भाव से राधिका आदि को निकट दिव्य अलंकार एवं बहुत से यत्न रत्न पूर्वक भिजवा दिए, जिन दिव्य अलंकारों से एवं रत्नों से सभी जगह 2-3 वर्णों के क्रम में सम्मेलन पूर्वक समस्त रचना के द्वारा चित्रित की भांति लिखा हुआ दिखाई देता था। हे प्रियतमा गोपियों, देखो मैंने अपना समय बिताने के लिए तुम्हारी छवि की छाया से उपलक्षित श्री रुक्मणी आदि रमणियों के अनेक प्रकार के विशिष्ट आकार एकत्रित किए, तो उसके बाद प्रतिक्षण केवल वैराग्य से खेद उत्पन्न हुआ। अतः तुम सबसे मेरा यही कहना है कि मेरे द्वारा स्वयं रचे गए पुत्र पौत्र कलत्रादि रूप तथा विचित्र बंधन को बलपूर्वक काट कर मैं जब तक ब्रज में आऊं, तब तक अपने प्राणों की निरंतर रक्षा करते रहो। यह भी भारी दृष्टि से अर्थात लौकिक दृष्टि की अपेक्षा करके लिखना वस्तुतस्तु की श्रीमती राधिके, देखो इस प्रवास के समय में जिस बाहरी विषय की रचना कर रहा हूँ सब उसको तुम बाहरी मान लो, किंतु अंतकरण में तो मैं भी एवं तुम भी परस्पर क्रीड़ा ही करो, यही भाव मान लो। अनंतर स्निग्ध कंठ समाप्ति द्योतक वचनों को कंठापूर्वक बोला, हे राधिके, देखो विरह के कारण बारंबार वो जो मानसिक व्यथा की रचना उसको तुम इंद्रजाल की तरह जान लो, क्योंकि यहाँ पर तो श्री कृष्ण तो तृष्णा से युक्त अंतःकरण वाले होकर सुख के वशीभूत होकर तुम्हारे मुख का निरीक्षण कर, अतः इस प्रकार सभी के सुख का विस्तार करने वाले दोनों कथावाचकों के सभी श्रोताओं के सहित अपने मार्ग में चले जाने पर श्री माधव राधा माधव ने भी अपनी क्रीड़ा संपत्ति के द्वारा माधव लता के मंडप को विभूषित। इस प्रकार से ये प्रसंग खत्म होता है। आगे बाण युद्ध कथा, बाणासुर से युद्ध होता है। पहले नरकासुर को मारा, अभी बाणासुर से युद्ध हो रहा है। बाणासुर के युद्ध की कथा। अनंतर प्रातः काल श्री कृष्ण की कांति से उत्पन्न सुख को प्राप्त करने वाली श्री ब्रजराज की सभा में मधुकंठ बोला, बहुत दिनों के बाद अन्य किसी दिन द्वारका में पहले जाने वाले दूसरे 2 दूत पीछे जाने वाले बहुत से दूतों के सहित ब्रज में आ गए।
और आते ही ब्रजराज आदि के प्रश्न पूर्वक पहले की तरह कहने लगे कि आप सबने द्वारका संबंधी जो कुशल पूछा था वो सुंदरी है, किंतु पहले जो कुछ भी विचारा नहीं था वो विषय देखा गया। श्री ब्रजराज बोले, कहिए क्या देखा था? दोनों दूत बोले, श्री रुक्मणी का पुत्र जिसने कि उत्पन्न होते ही नष्ट होकर सभी को कष्ट से मुक्त कर दिया था, उसने तो अब स्वयं आकर दृष्टिगोचर होकर सभी को हर्षित कर दिया। केवल अपने द्वारा ही हर्षित नहीं किया, किंतु राजकन्या सा आचरण करने वाली अन्य धन्य किसी रमणी के साथ आकर हर्षित कर। सभी आश्चर्यपूर्वक बोले, किस प्रकार आकर हर्षित किया, सब कहिए। दोनों दूत बोले, ये सबसे नारद के मुख से विदित हुआ है। जैसे शंभासुर ने शीघ्र ही कामदेव को लाकर चंद्र में पहुंचा दिया था, पुनः अपने मारने वाले उसी कामदेव को अर्थात प्रद्युम्न को शंबर से प्राप्त किया। देखो परिणाम में तो शंबर जैसे देवतियों के प्राणों को खींचने वाले मिश्र सुजनों के लिए सुख की वर्षा करने वाले देवर्षि नारद के आदेश से शंबर नामक दैत्य ने प्रद्युम्न को अपना मारने वाला निश्चित करके और विचार करके माया के अवलंबन से अपने को छिपाने का आश्रय लेकर प्रद्युम्न को जब समुद्र के जल में फेंक दिया, तब सहसा मिला हुआ बालक प्रद्युम्न ने किसी अपूर्व मछली ने निगल लिया। वह जब निगल गया तब वो मछली किसी धीवर ने पकड़ ली, और जब मछली जब पकड़ी तब शंभासुर की भेंट के लिए अर्पित कर दी। तो इसमें क्या किया था इसने? ये जो प्रद्युम्न नामक बालक था, तो शंभासुर जमा का असुर ने जो है वो कामदेव को समुद्र में पहुंचा दिया था, प्रद्युम्न को, जो कृष्ण का पुत्र था रुक्मणी के द्वारा। तो उस प्रद्युम्न को किसी मछली ने निगल लिया था। जब वो निगल लिया तब वो शक्ली मछली किसी धीवर ने, मतलब मछली मछुआरे ने पकड़ ली, और वो मछली जब पकड़ी गई तभी शंबासुर की भेंट के लिए अर्पित कर दी। और वो मछली जब अर्पित कर दी तब शंबासुर की पाकशाला की अधिकारिणी रति नामक वाली स्त्री ने वो मछली फाड़ दी। एवं मछली जब फाड़ दी तब वो बालक उसके पेट में दिखाई दिया। उस बालक को देखने वाला रति शंबासुर की उच्छृंखलता को विचार कर उस बालक को गुप्त रूप से पालने लग गई। यह रति पहले कामदेव की पत्नी थी, किंतु शंकर के द्वारा कामदेव के भस्म हो जाने पर पुनः उसकी प्राप्ति के लिए शंकर की आराधना करने लग गए। उसके बाद शंबासुर के द्वारा शंकर को प्रसन्न करके अपने घर में भी लाई हुई भी रति देवी पहले प्राप्त हुए शंकर जी के वरदान के बल से निर्भीक होकर अपनी भ्रांति कराने वाली किसी मायामय काया के द्वारा उसको धोखा देती रही। उस अत्यंत छोटे बालक पर रति का पतिभाव जब बलपूर्वक पुनः प्राप्त हुआ, तब तो वो रति मुझको धिक्कार धिक्कार इस प्रकार अपनी निंदा करने लगे। उसके बाद देवर्षि श्रीमान नारद जी कदाचित उस रति के प्रति अशट करनी में सबको हर्षित करने वाले इस रहस्य का वर्णन करने लगे कि हे रति देव, देखो तुम्हारा जो पति कामदेव रूप से विख्यात था, वो शंकर जी ने जलाकर भस्म रूप अन्यथा गति को प्राप्त कर दिया। किंतु अब तो यह कामदेव सभी के मनोरथ की प्राप्ति से श्रेष्ठम एवं अपने अंशी यदुपति श्री कृष्ण के तेज में अभेद संबंध को प्राप्त होकर विद्यमान। वह रति देवी तो नारद के इन वचनों को कर्ण गोचर करके उस बालक के ऊपर आरोपित पुत्र भाव को त्याग कर पति भाव को ही दृढ़ कर स्थिर हो। वह प्रद्युम्न नामक बालक तो प्रत्येक दूसरे दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ने लगा। वो कुमार श्रेष्ठ प्रौढ़ युवा होकर तो उस रति के पति भाव को दृढ़ जानकर उसके ऊपर अत्यंत कुपित हो गया। किंतु उस रति ने तो पुराने रहस्य को कहकर उसको अपने वश में कर लिया है, अपनी विशुद्ध विद्या श्रेणी को भी उसने प्रकाशित आदि कहने से क्या, देखो युद्ध को भली प्रकार छिड़वा कर उस प्रद्युम्न बालक को शंबर दानक का विदीन करने वाला ही बन गया, और उसके बाद ये बालक शंबासुर को मारने वाला है। इस प्रकार के भाव से महादेव समूह में प्रचार को प्राप्त करने पर वाला मार नाम से दृढ़ अंश वाले कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारका में पहुंचा दिया।
एवं जो प्रद्युम्न उस समय इंद्र की तरह विचरण कर रहा था, द्वारका वासियों के द्वारा चंद्रमा की तरह दिखाई देता था, और वो गाढ़े आनंद का मूल कंदर्प रूप से विचार में लाया गया। श्री ब्रजराज बोले, सत्य का वो कुमार कैसे आकार वाला था? दोनों दूत बोले, हम उसी को तो निवेदन कर रहे हैं कि आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। ये जो जन श्रुति प्रशंसित है, उसका उदाहरण स्थल तो रुक्मणी के द्वारा उत्पन्न श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न में ही दिखाई देता है। और वो पिता के समान पुत्र में मनोज, बस ये जो नाम प्रसिद्ध है, उसका यही मूल कारण है कि वो पुत्र पिता की तरह उसके मनोज में निवास कर रहा। सभी श्वेता पूछने सभी श्वेता पूछने लगे कि वो प्रद्युम्न द्वारका में कैसी अवस्था होकर आया था। दोनों दूत बोले, श्री दाम आदिकों के मित्र श्री कृष्ण जैसी अवस्था वाले हैं, वो प्रद्युम्न उसी प्रकार की अवस्था वाला ही प्रतीत होता है। किंतु आजकल की संख्या के हिसाब से तो 6 वर्ष का ही कहा जाता है। कारण उसको देखने वाले सभी लोग बोलते हैं प्रद्युम्न तो स्वयं श्री कृष्ण ही है। यह कहकर चंचलता पर बार बार भ्रम में पड़ जाते हैं। अधिक कहने से क्या, देखो प्रद्युम्न की रुक्मणी आदि माताएं भी भ्रम में पड़ जाती। पुनः सभी ने पूछा कि हमारे जीवन स्वरूप नाम वाला श्याम श्री वाला श्री कृष्ण आजकल कैसे लंबे चौड़े परिमाण का होकर स्फूर्ति पा रहा। दोनों दूत बोले, वो गोकुल में जिस प्रकार के परिमाण का जाना जाता था, उस समय भी वो उसी प्रकार का जाना जाता था। यह सुनकर सभी ब्रजवासी दूतों के मुखों को देखकर कुछ क्षणों तक प्रफुल्ल नेत्र उज्ज्वल वर्ण का होकर विद्यमान। उसके बाद दोनों दूत बोले, इस विषय में क्या आश्चर्य, क्योंकि उस मथुरा में जाते ही श्री कृष्ण के मुखारविंद की सुधा का नेत्रों के द्वारा बार बार पान करते हुए अत्यंत वृद्ध पुरुष भी अत्यंत बल एवं तेज से युक्त होकर युवक बन गए। इस कैमुत्य न्याय के विश्वास से आप ये समझिए कि श्री कृष्ण के मुख चंद्र की सुधा के पान से अत्यंत बूढ़े भी जब जवान हो गए, तब उनके विषय में एक सी अवस्था रहने रहने में फिर क्या और कहना ही क्या। और आप सबके द्वारा पहले अनुभव में लाए गए जिन श्री कृष्ण के तुम्हारे मन में संचार करते हैं, आप सब भी उसी प्रकार बलवीर से युक्त युवक से होकर सर्वतो भाव से विराजमान। उसके बाद ब्रजराज और उनकी पत्नी यशोदा ने ये दोनों ही मन में विचार करने लगी कि हाय, जगत में प्रशंसनीय श्री कृष्ण के मुखार बिंद को एवं श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त करने वाले उस बालक प्रद्युम्न को हम एक बार भी देख सकेंगे क्या? दोनों दूत बोले दोनों दूत बोले, चारों ओर महान महोत्सव हो गया। जिस महोत्सव में 7 दिन पर्यंत प्रद्युम्न रूप बालक को देखने वाले लोगों की यात्रा अवकाश के लिए नहीं हुई, तथा 7 दिन तक लोगों का आना जाना बराबर बना। इसलिए हम दोनों को विलंब संगठित हो गया। उस महोत्सव के बाद ही हम दोनों ने श्री कृष्ण की अनुमति में अवकाश पाया। श्री ब्रजराज बोले, अच्छा तो उस बालक का कौन सा नाम कर दिया? दोनों दूत बोले, प्रद्युम्न। सभी ब्रजवासी बोले, प्रकोष्ठम दुम्नम धनम बलम च यस्य स प्रद्युम्न। इस प्रकार की व्युत्पत्ति इस बार की व्युत्पत्ति के संबंध को जानने से तो उस बालक का नाम उचित है। कारण उन यादवों ने उस प्रद्युम्न की प्राप्ति से प्रकश धन की प्राप्ति माना। दोनों दूत बोले, किंतु साधारण लोग तो कामदेव के मदन मंथन मन्मथ मार प्रद्युम्न मीनकेतन कंदर्प दर्पक अनंग काम पंचशर स्मर
शंबरारी मनसिज कुसुमैसु अनेज पुष्पधन्वा रतिपति मकरध्वज आत्मभूत इत्यादि समस्त नामों को श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के प्रति प्रयुक्त करते हैं। अतः इस प्रकार सभी ब्रजवासियों के उत्सव उत्सुकता पूर्वक स्थित रहने पर पुनः दूसरे दो दूत ब्रज में सम्मिलित अर्थात उपस्थित और मिलते ही श्री ब्रजराज आदि गण को प्रणाम आदि करके सुख में सम्मिलित होकर बोले, उस द्वारका में दूसरा भी कोई श्रेष्ठ आश्चर्य संगठित हो गया। ब्रजराज बोला, कहिए वो कौन सा आश्चर्य। दोनों दूत बोले कि जिस मणि के लिए श्रीमान कृष्ण के अच्छी तरह तृष्णा रहित होने पर भी दुर्वाद करके बहुत से कृष्ण विरोधी जनों के द्वारा उन्हीं श्री कृष्ण के ऊपर निंदा का आचरण किया जा रहा था, उसी स्यमंतक मणि को किसी व्यक्ति के द्वारा हुई अचानक हुई चोरी ही अपने आचरण के द्वारा किसी व्यक्ति को अपना आचार्य अर्थात चुराने वाला प्रकाशित करे। सभी जन बोले, इस प्रकार की चोरी की शिक्षा देने वाला कौन सा महात्मा है। दोनों दूत बोले, जो व्यक्ति आप सबके आशीर्वाद का पात्र न होने के कारण श्री कृष्ण को लेकर ब्रज से मथुरा की यात्रा कर गया था, वही अक्रूर। सभी ब्रजवासी हंसी की बात करते बोले, वह कैसे कैसे हुआ, कहो तो सही। दोनों दूत बोले, वह अक्रूर जब मणि को लेकर अपने को शिव संप्रदाय का अनुगामी बनाकर श्री कृष्ण से आत्मा को छिपाकर काशी चला गया था, तब कृष्ण भक्तों के द्वारा अनादत सकाम यज्ञ अक्रूर ने अपनी समज्ञा के हेतु बना लिए, जिन यज्ञों में अपने को दानपति नाम से विख्यात कर दिया। सभी ब्रजवासी बोले कि उचित ही कि हमारे श्याम निधि कृष्ण रूप रत्न का हरना तो उस अक्रूर के भरण पोषण के लिए उपयुक्त नहीं हुआ, इसलिए तो अक्रूर को स्यमंतक मणि रूप निधि का हरना अपने निस्तार के लिए प्रतीक हुआ। अधिक उचित तो यही है कि उस मणि रूप निधि के हरने से प्रशंसनीय पुण्य अपने अक्रूर में निपुणता लाभ है। उन ब्रजवासियों में से एक दूसरा ब्रजवासी बोला कि वो अक्रूर तो पहले पहले तो वहां पर निकटवर्ती था, किंतु अब तो उसके पार्श्व छठ होकर क वर्ग के पहले अक्षर के भाव को प्रसिद्ध कर दिया है। वहां पर पार्श्व वर्ग के स्थान में पार्श्व वर्ग कहने का अभिप्राय है कि उस अक्रूर ने श्री कृष्ण के निकटवर्ती होकर पीछे मणि के कारण श्री कृष्ण को छोड़कर अपनी शठता प्रसिद्धि करी। इससे उस अक्रूर का केवल मोटेपन की प्रसिद्धि होती है। अनंतर सभासदों के हंसने पर श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, अपूर्व विद्या का अनुसरण करने वाले दैत्यारी श्री कृष्ण ने अत्यंत शौर्य संपन्न अपनी मनोहर बुद्धि के द्वारा अक्रूर की चोरी पहले से जान ली थी, किंतु अक्रूर सकाम भक्त था, अतः उसकी कामना की पूर्ति में लगे हुए श्री कृष्ण स्यमंतक मणि के ऊपर उदासीन ही रहे। किंतु अब तो पूतना आदि पापियों को भी पावन बनाने वाले सर्वसुखदायक श्री कृष्ण ने किसी अनिर्वचनीय विद्या के द्वारा द्वारका में उत्पात को उत्पन्न करके और उस उत्पात को अक्रूर का द्वारका से दूर चले जाना ही इसमें कारण है। इस प्रकार वृद्धजनों के मुख से प्रतिपादन करके एवं अक्रूर की अक्रूरता को प्रकाशित करने को कृतमा वर्मा के सहित अक्रूर को यदुओं की सभा में लिवाकर वचनों से भली प्रकार सम्मानित करके परिपूर्ण चातुर्य की द्वारा अक्रूर के मुख से ही समंतक मणि की चोरी कहलवा दी। वे सब यदुवंशीय मणि के प्रसंग के संग से उत्पन्न मेरे कलंक के सम्मेलन से जो कुछ दुख हुआ, उस दुख से क्लेश पाने वाले पूज्यपात मेरे बड़े भ्राता बलदेव जी भी मेरे ऊपर कुपित। कारण अक्रूर, देखो, आपको अचानक भारी संपत्तियों की अधिकता से समृद्ध होते हुए मैंने सुन लिया, तो भी मणि को ढूंढने के लिए बलदेव जी का आदर्श मैंने पालन नहीं किया था, मुझ पर
तथा मैं स्वयं तो उस प्रकार के यज्ञ यज्ञादि सत्कर्म करने वाले आपके निकट ही में मणि सुख के लिए संपन्न हो गई, यह विचार तो अत्यंत प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार का वचन उपचारित कर। उसके बाद अक्रूर जी भी उस समय भी उस मणि का छिपाना अनुचित, इस कारण चित्त में संकुचित होकर विचारने लगे कि ये श्री कृष्ण तो इस समय मेरे ऊपर सुखयुक्त दिखाई देते, किंतु श्री बलदेव जी का सुखदायी भाव विचार में नहीं आता है, तथा मेरे मर्म को तो इन सभासदों ने परिहास के द्वारा ही खोल दिया, और अब हम उन सभासदों के अंतःकरण को वस्त्र से ढके हुए समंतक मणि के डिब्बे के प्रति भी दृष्टिपात में प्रयत्न वाला समझ रहे। इसलिए सभा में मणि का प्रकाशित करना केवल अनायास अत्यंत उचित हो गया। मन में विचार कर अक्रूर जी स्पष्ट बोले कि भगवान सत्यजित जब निश्चय ही आपका अपराधी है, तब बाधाओं से रहित कैसे हो सकते। अतः हम शतधन्वा को भी किस प्रकार अपराध रहित मान लें, किंतु अक्रूर एवं कृतवर्मा हम दोनों तो आपकी माया से मोहित होकर विरुद्ध कर्म का आरंभ करने वाला होकर भी अब धर्म को प्राप्त करने वाले बन गए, क्योंकि दयालु आपने उस माया को हटाकर हम दोनों अपने निकट बुला लिया। हम दोनों में से कृतवर्मा मेरे पीछे रहने वाला आया था, मुझसे अत्यंत पृथक वर्तमान है, और मैं भी बारंबार आपके आदेश का उद्देश्य कर उस काशी देश में प्रवेश कर गया, किंतु अब तो आपके आदेश के आपके अभिनिवेश को जानता हूँ, मैं इस रत्न संपुट को आपके हाथों में समर्पित करने की प्रार्थना करता हूँ। ब्रज के सभी सभासद बोले, अक्रूर का यह वचन भी दुर्विध की रचना से युक्त प्रतीत होता है। दोनों दूत बोले, अतः इस प्रकार अंतःकरण में छिपी लज्जा की तरह संपुट डिब्बा में छिपाकर धरी मणि अक्रूर जी ने अब श्री कृष्ण के आगे प्रकाशित कर दी। तब श्री कृष्ण की ओर विश्वास के कारण प्रशंसनीय जन जन जय जयकार करने लगे, अविश्वास के कारण प्रशंसा रहित जन चुपचाप बैठे। ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद सत्यभामा एवं जामवंती के सभी पुत्र उस मणि के निकटतम संबंधी होने के नाते जब मणि की योग्यता के गर्व को धारण करने वाले हो गए एवं निरंतर प्राप्ति की प्रत्याशा धारण करने लग गए, तब श्री कृष्ण तो इस मणि का धारण करना तो परम शुभवान पूजनीय व्यक्ति का ही योग्य, यह कहकर सभी सभासदों को निहार कर स्वयं निर्मल होकर वो मणि सफल पुत्र अक्रूर के लिए ही मंदहास पूर्वक समर्पण कर दिया। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद गांधीनी पुत्र अक्रूर अपने गले में से मंतक मणि को धारण कर उसकी कांति के द्वारा शुक्ल कांति धारण करते हुए अपने मन से मन में मिलती हुई जो मलिन दशा उसके द्वारा उत्पन्न कामना या अंधकार की छठा रूप घटाओं से आवृत होकर इस समय स्फूर्ति नहीं पा रहा। अतः इस प्रकार गुप्त बातों को पहुंचाने वाले बहुत से दूतों के यातायात करने पर किसी दिन कोई दो दूत आकर कहने लगे कि रुक्मणी की चतुराई से प्राप्त हुई रुक्मी की पुत्री रुक्मती में प्रद्युम्न से एक बालक उत्पन्न हुआ।
उस रुक्मवती ने न केवल उस बालक को ही उत्पन्न किया किंतु सभी के विशिष्ट सुख को भी उत्पन्न कर दिया। श्री ब्रजराज सुमुख सुख होकर बोले कि अच्छा उस बालक का नाम कौन सा धर दिया। दोनों दूत बोले अनिरुद्ध। ब्रजराज अपने मन में बोले कि निश्चय ही पांडित्य को पुष्ट करता है ये मत श्री वसुदेव का ही निश्चित हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने श्री कृष्ण की वासुदेवता एवं बलराम की संकर्षणता को प्रसिद्ध कराकर श्री कृष्ण के वे दोनों पुत्र एवं पौत्र का वशा हृदय में अनिरुद्ध नाम से विख्यात कर दिया, क्योंकि चारों जन श्री नारायण के चतुर्वेद की तरह प्रभाव वाले। पश्चात स्पष्ट बोले कि उस अनिरुद्ध का रूप कैसा है। दोनों दूत बोले पिता के समान ही। ब्रजराज हास्यपूर्वक बोले वह समस्त विषय निश्चित सिद्ध होकर संगठित भी हो गया। पुनः अपने मन में बोला कि हाय रे मेरे मन, तू उत्कंठित भाव को क्यों प्राप्त हो रहा है। पुत्र का दर्शन ही यहाँ पर है, कहाँ है। फिर प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध आदि पुत्र पुत्रों की क्या चलाई। मधुकंठ बोला अब तो दूसरे समय के दूतों के भाव का अनुभव मार्ग में लाओ। जैसे दोनों दूत बोले रुक्मणी के भैया रुक्मी ने अपने पुत्र की पुत्री प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दान कर दिया। श्री ब्रजराज बोले यह तो अच्छा हुआ जो कि रुक्मी ने अपने मन को श्री कृष्ण के ऊपर अच्छा कर लिया। दोनों दूत बोले ये रुक्मी की भी भलाई नहीं है किंतु रुक्मिणी की ही मंगलजन युक्ति। ब्रजराज बोले अच्छा जो हो, हम तो जैसे तैसे मंगल ही ढूंढ रहे हैं। दोनों दूत बोले अपने पक्ष का तो मंगल ही हो गया। श्री ब्रजराज बोले अब तो रुक्मी भी अपने पक्ष वाला ही है। दोनों दूत अपने पक्ष वाला हो या ना हो किंतु उसका मंगल तो हो ही गया, किंतु हुआ परलोक में। श्री ब्रजराज संशय पूर्वक बोले परलोक में मंगल हुआ, यह कहकर अमंगल सा क्यों संगठित होकर है। तो दोनों दूत बोले वह भी संगति अतः हम भंग बाधा को किस प्रकार प्राप्त कराते। श्री ब्रजराज बोले यदि इस प्रकार अवैध रूप से आपस का संबंध जब सिद्ध हो गया और श्री बलदेव भी वहां पर जब मंगल रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तब उस रुक्मी की परलोक में गति कहाँ हो गई। दोनों दूत हंसकर बोले बलदेव जी की बल रूपी अग्नि में ही गति हो गई। श्री ब्रजराज बोले किस प्रकार। दोनों दूत बोले श्री कृष्ण से द्वेष करने के कारण रुक्मी के ऊपर बलदेव जी का कोप गुप्त। श्री कृष्ण से द्वेष करने के कारण रुक्मी के ऊपर बलदेव जी का कोप गुप्त था। रुक्मी ने श्री बलदेव जी को प्रकोपित कर दिया था, तथा उनकी क्रोधाग्नि में ही रुक्मी की गति हो गई। श्री ब्रजराज बोले उसके कहो। दोनों दूत बोले देखो रुक्मी की पौत्री या नातिन का जो पाड़ी पीड़न हुआ, विवाह हुआ, वो तो रुक्मी के प्राणों का एवं कलिंग राज के दांतों का पीड़न करने के लिए हुआ, क्योंकि वहां पर कलह को प्राप्त करने वाले की इच्छा वाले रुक्मी एवं कलिंग आदिकों के द्वारा दंभ युक्त जुआ के प्रारंभ में बहुत से उपहास के द्वारा जिनके बल की भलाई दूषित कर दी, उन्हीं श्री बलभद्र जी ने प्रमाणिक रथ देववाणी के भाव से बल को प्राप्त कर उस प्रकार की रचना कर दी, अर्थात रुक्मी को मार दिया एवं कलिंग राज के दांत तोड़। अनंतर अपने सभासदों के हंसने पर ब्रजराज बोले इस विषय में हमारे लाला ने क्या करने की इच्छा की थी। दोनों दूत बोले रुक्मी को मारने वाला बलदेव जी का एवं रुक्मी की बहन रुक्मणी का स्नेह दुख न प्रकट कर दे, इसके कारण तुम्हारा लाला मौन को ही पुष्ट करते रहे, अर्थात चुप बैठे रहे। अतः इस प्रकार से ब्रजराज आदि गोपदेव जब दूसरे समय को बिता रहे थे, तब दूसरे दूसरे दो दूत आकर श्री रुक्मणी आदि पटरानियों के बालकों को भिन्न भिन्न रूप से नाम लेकर गिनते रहे। इनके बड़े छोटेपन को पहले पहले भी निवेदन करते रहे, किंतु दूसरी कथा में आवेश से इन दोनों दूतों ने नहीं कहा। श्री ब्रजराज आदि गोप्त परिपूर्ण सुख को पाकर तत्तर के विषय श्रवण से लेकर प्रयत्न रत्नों को तब तब अर्थात शुभ समाचार सुनाते समय उन दूतों के लिए पुरस्कार रूप में देते थे।
ये तो श्री कृष्ण के प्रद्युम्न आदि उस बालक के प्रति उन दोनों दूतों के द्वारा भी नहीं भेज देते, कारण अपने साथ संबंध को गुप्त रखने के लिए युक्ति समूह का अवलंबन करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिज्ञा को प्राप्त करते आग्रह का स्मरण करते हुए नहीं देते। अनंतर अनिरुद्ध का अंतःपुरुषीय अंतर्ध्यान जानकर, किंतु अंतर्ध्यान होने के मूल कारक को न जानकर गोपराज श्रीनंद जब आपस में दुखमय वार्तालाप करने लगे, तब बहु दिनों में कोई दो दूत आकर ब्रज में ही सम्मिलित होते दिखाई दिए और पूछते हुए दोनों बाणासुर के घर में अनिरुद्ध की भी रुकावट को अर्थात बंधन को कहकर शोचनीय भाव के बिना वहां पर बोले। अत बाणा युद्ध कर बाणासुर की उषा नामक कन्या स्वप्न में अनिरुद्ध को पा गई, किंतु जागते हुए उसको नहीं जान पाई। पश्चात अपनी सखी चित्रलेखा के द्वारा चित्र में लिखित अनिरुद्ध से उसको जान गई। उसके बाद आसक्ति उषा ने योगिनी चित्रलेखा के द्वारा अनिद्र रूप वर को द्वारकापुरी से अपहरण करवा लिया। उस बाणासुर ने वृत्तांत जानकर बहुत देर तक युद्ध करने के बाद अनिरुद्ध को वरुण पास से विशेष निबद्ध कर। उसके बाद असुर विजय श्री कृष्ण ने वृत्तांत देवर्षि वर के नारद के द्वारा सुनकर बाणासुर के शोणुत नामक नगर में जाकर 12 अक्षौणी सेना से युक्त होकर रुद्र के सहित बाणासुर को जीतकर भूषणों सहित 4 भुजाएं छोड़कर बाणासुर के बाहु समूह को काटकर उषा एवं अनिरुद्ध को द्वारका में लाकर इन दोनों का सुख संपन्न विवाह कर दिया। ब्रज के सभी सभासद बोले, आश्चर्य आश्चर्य, श्री कृष्ण ने रुद्र को भी कैसे कैसे पराजित कर दिया। उस वृत्तांत को सुनो। दोनों दूत बोले, जिस युद्ध स्थल में पहले स्वर्गीय मणिमय रथ में श्री कृष्ण के देखने पर बाणासुर के पक्ष वाले जन ये कहने लगे थे, अरे भाइयों देखो, आज बिजली की परिधि वाला मेघ विश्व का विनाश करने यहाँ पर आ रहा है क्या, अथवा शत्रु विनाशकारी आभिचारिक अग्नि में निवास करता हुआ एक काजल का समूह है क्या, अथवा प्रतिक्षण फैलती हुई ज्वाला के मध्य में स्थित देह वाला कालाग्नि रूप रुद्र आ रहा है क्या। श्री कृष्ण अक्षुणी सेनाओं के द्वारा क्षुभित करते हुए सुंदर दर्शन वाले सुदर्शन चक्र के द्वारा एवं आनंददायक नंद नमक खड्ग के द्वारा बाणासुर के शोणितपुर को जब शोणितपुर बना दिया अर्थात रूधि से परिपूर्ण बना दिया, तो वह बाणासुर बाण की तरह सभी के लिए भयंकर शंकर को आगे करके उनके गण रूप पक्षियों पशुओं के द्वारा एवं अपने पक्ष वाले व्यक्तियों से पशुओं की तरह गिरकर वेग पूर्वक शोणितपुर से निकलता। श्री ब्रजराज बोले, इस विषय में शंकर का मंगल भाव करने का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, अर्थात सभी के मंगलजनक शिवजी श्री कृष्ण के विषय में अमंगलजनक कैसे हो गया। दोनों दूत बोले, पुत्र का साचरण करने वाले बाणासुर की आपत्ति से रक्षा करने के लिए एवं प्रद्युम्न रूप कामदेव के संबंध के स्मरण से पुनः अपना कामदेव को नष्ट करने वाला भाव ग्रहण करने के लिए श्री कृष्ण के विषय में अमंगल जनता हो गई। ये कहना तो बुद्धिमानों को उत्प्रेक्षा मात्र, किंतु इसके यथार्थ रहस्य को तो आगे शंकर जी स्वयं कहे। इस प्रकार अभी शंकर जी और भगवान कृष्ण किस प्रकार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और किस प्रकार शिव जी बाणासुर की रक्षा की प्रार्थना करते हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, समय होने जा रहा है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। इस प्रकार गोपाल चंपू के बाणासुर युद्ध का जो विषय है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत